Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel and welcome back to another brand new video. देसी खाने तो बहुत हो गए, लेट्स मूव टूवर्ड्स सम चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ खानों का एक अपना टेस्ट और अपना फ्लेवर है। एक वक्त था कि जब हम में से बहुत सी जो मेजॉरिटी थी उनको चाइनीज़ फ्लेवर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन अब तो बच्चे बच्चे के मुंह पे चाइनीज़ टेस्ट है और बच्चे बल्कि हमारे देसी फूड से चाइनीज़ फूड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। सो लेट्स मेक स्पैगेटीज़ टुडे फॉर माय चिल्ड्रंस लंच। सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं क्योंकि मेरी ये रेसिपी इंतहाई इजी टू गो और जस्ट 1 पॉट रेसिपी प्रिपेयर करती हूं, क्योंकि ना तो हैसल होती है और ना ही हम में से कोई करना चाहेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने स्पैगेटीज़ का एक पैक, क्वांटिटी डेफिनेटली आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है, उसको गर्म पानी के अंदर बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था और चिकन मुझे जितनी क्वान्टिटी में चाहिए था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं ये चिकन ब्रॉथ के अंदर बॉयल होती हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल सी हो जाती हैं। अच्छा, बॉयल करते हुए डेफिनेटली आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट भी ऐड करना है। स्पैगेटीज़ को बॉयल करके मैंने सिंपल प्लेन वाटर के साथ रिंस आउट कर दिया था और सेम पैन का यूज़ करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसके बाद इसके अंदर कट की हुई कैरेट्स ऐड किए हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं जब इस तरह की चाइनीज़ फूड प्रिपेयर करूं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करूं, क्योंकि डेफिनेटली वी ऑल नो बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल्स को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। सो यही फूड होते हैं कि जिनमें हम उनको वेजिटेबल का इंटेक करवा सकते हैं। कैरेट्स को यहाँ पे लाइट से स्टर किया था, उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, क्रंच नहीं जाने देना, और उसी टाइम पे मैंने इसके अंदर बॉयल्ड और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। अगेन से हम इसको ऑयल के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। बिलीव करें, फ्लेवर पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये है कि हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और विद इन 10 to 15 मिनट्स ये बन के रेडी हो जाती है। बस आपके पास वेजिटेबल्स कट करके रखी होनी चाहिए। चिकन और कैरेट्स को मैंने ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई किया और उसके बाद इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर दिया। कैप्सिकम को भी हम यहाँ पे लाइट सा फ्राई करेंगे, इतना कि ना इसका कलर चेंज हो और ना ही इसका क्रंच ख़राब हो। अच्छा, इस स्टेज पे आपने फ्लेम को हाई रखना है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप फ्लेम को स्लो करेंगे तो वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ देंगी और जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगी और उनका क्रंच भी ख़त्म हो जाएगा। तमाम वेजिटेबल्स को ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सॉल्ट, क्रश्ड चिली और क्यूमिन ऐड की है। अच्छा, स्पाइसेस के साथ साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शुगर की भी ऐड की है। एक तो उससे हमारे तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा एंड सेकंड हमारी वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे अब हमारी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, तो बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर मैंने कैबेज ऐड कर दिया। कैबेज की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है और ये लास्ट में इस वजह से ऐड की है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। सो यहाँ पे हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट्स देंगे और उसके बाद हमारी ये कैबेज डन हो जाएगी। अच्छा, इसी टाइम पे अब इसके अंदर मैं सॉसेस ऐड करूँगी, वही बेसिक सी सॉसेस जो चाइनीज़ खानों के अंदर जाती हैं। सोया सॉस जाएगी और साथ में चिली सॉस जाएगी। विनेगर, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी वेजिटेबल्स ज़्यादा कच्ची हैं तो ऐसी सूरत में आप विनेगर ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। सॉसेस के ऑलमोस्ट 2 स्पून इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूंगी, ताकि कोई अगर कसर रह गई किसी वेजिटेबल में तो वो लाइट सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम यहाँ पे जस्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए इसको रिमूव करेंगे। एंड हेयर वी गो, यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स डन हो चुकी हैं। अब जो स्पैगेटीज़ मैंने बॉयल करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इस टाइम पे आपने बहुत ही हल्के हाथ से लेकिन इंतहाई अच्छे तरीके से तमाम वेजिटेबल्स और स्पैगेटीज़ को मिक्स करना है। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, सो इसको आप बहुत ही केयरफुली मिक्स करेंगे। यहाँ पे जी हमारी स्पैगेटीज़ मिक्स हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े का इनका कलर निकल कर आया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खिली खिली सी बन के रेडी हुई हैं। बहुत ही इजी टू गो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, सो एक लाइक तो बनता है। साथ साथ ही मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।